नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी के कुछ शब्द इतने सटीक और दमदार कैसे लगते हैं, जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी हो। आज हम शब्दों के इसी छिपे हुए आर्किटेक्चर यानी समास की दुनिया में उतरेंगे। ये वो कला है जो हमारी भाषा को छोटा और बहुत सुंदर बनाती है। तो समास आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे सीधे कहें तो ये चीज़ों को छोटा यानी संक्षिप्त करने का एक तरीका है। इसका ठीक उल्टा होता है विस्तार। समास क्या करता है कि लंबे लंबे वाक्यों को एक असरदार शब्द में बदल देता है। ये भाषा की स्मार्टनेस का सबसे बड़ा सबूत है। और पता है, इस पूरी कला को समझने के लिए हमें सिर्फ 6 चाबियों को समझना होगा। जी हाँ, समास के कुल 6 मुख्य प्रकार हैं और यही 6 चाबियां हमें इन मिले जुले शब्दों के गहरे मतलब को खोलने में मदद करती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समास के इन 6 चाबियों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि कब पहला शब्द मुख्य होता है और कब दूसरा, और आखिर में हम उन समास को समझेंगे जहां या तो दोनों शब्द मुख्य हैं या कोई भी नहीं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा रोड मैप है, समास की 6 चाबियां, जो इन मुश्किल से दिखने वाले शब्दों को समझने में हमारा गाइड बनेंगी। अब ये जो टेबल है ना, ये एक नज़र में पूरी कहानी बता देती है। हर समास का टाइप इस बात से तय होता है कि शब्द का कौन सा हिस्सा, पहला, दूसरा, दोनों या कोई बिल्कुल तीसरा, पूरे मतलब पर हावी है। इसे हमारी मास्टर की समझिए। चलिए अपनी पहली 2 चाबियों से शुरू करते हैं, अव्ययी भाव और द्विगु समास। इन दोनों में एक बात कॉमन है, इनमें पहला शब्द ही हीरो होता है, वही पूरे शब्द का मूड सेट करता है। अव्ययी भाव समास में पहला हिस्सा एक उपसर्ग या अव्यय की तरह काम करता है। ये दूसरे शब्द के मतलब को एक नया एंगल दे देता है। जैसे यथाशक्ति, इसका मतलब है शक्ति के अनुसार, यहां यथा ही असली खिलाड़ी है। या फिर सोचिए प्रतिदिन, मतलब हर दिन, ये एक तरह का ग्रामर वाला शॉर्टकट है। और अब आता है द्विगु समास, और ये वाला तो सच में पहचानना बहुत ही आसान है। इसका पहला शब्द हमेशा हमेशा एक नंबर होता है। जैसे चौराहा, मतलब 4 राहों का समूह, या त्रिलोक, जिसका मतलब है 3 लोकों का समूह। एक बार ये पैटर्न पकड़ में आ गया तो ऐसे शब्द तुरंत पहचान में आ जाते हैं। चलिए अब अगली 2 चाबियों की तरफ बढ़ते हैं। यहां कहानी थोड़ी पलट जाती है। तत्पुरुष और कर्मधारय समास में शब्द का दूसरा हिस्सा ज्यादा जरूरी होता है और पहला हिस्सा बस उसकी मदद करता है। तो यहां एक सवाल है, हिंदी में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स समास है, उसके पीछे का राज क्या है? और जवाब है छिपे हुए ग्रामर के कनेक्टर्स, जिन्हें हम कारक कहते हैं। तत्पुरुष समास इन्हीं कारक चिन्हों को अपने अंदर छिपाकर काम करता है, जिससे शब्द छोटा और पावरफुल बन जाता है। तो असली खेल उस छिपे हुए शब्द को ढूंढना है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे माखन चोर, इसका मतलब है माखन को चुराने वाला, यहां को छिपा हुआ है। या फिर राजपुत्र, जो है राजा का पुत्र, यहां संबंध बताने वाला का गायब है। हर उदाहरण में एक छिपा हुआ ग्रामर का कनेक्शन है और यही तत्पुरुष का असली सीक्रेट है। अब कर्मधारय समास एक तरह का स्पेशल तत्पुरुष ही है। यहां एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, मतलब एक विशेषण और एक संज्ञा का रिश्ता। जैसे नीलकमल का अर्थ है नीला है जो कमल, यहां नीला शब्द कमल को डिस्क्राइब कर रहा है। या एक और बहुत अच्छा उदाहरण है महात्मा, यानी महान है जो आत्मा। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी 2 चाबियों पर, और ये दोनों पिछले सारे पैटर्न को तोड़ देती हैं। द्वंद्व और बहुव्रीहि समास में नियम फिर से बदलते हैं। द्वंद्व समास में दोनों शब्द बराबर के पार्टनर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों का महत्व एक जैसा होता है। और जब हम इन्हें अलग करते हैं तो बीच में और या आ जाता है। जैसे भाई बहन का सीधा मतलब है भाई और बहन। और फिर आता है बहुव्रीहि समास, जो मुझे लगता है सबसे क्रिएटिव है। यहां न तो पहला शब्द मेन है, न ही दूसरा। दोनों मिलकर किसी तीसरे ही मतलब की तरफ इशारा करते हैं, एक तरह की पहेली की तरह। जैसे नीलकंठ, इसका शाब्दिक अर्थ है नीला है कंठ जिसका, लेकिन ये इशारा भगवान शिव की तरफ है। ये शब्दों की सांकेतिक शक्ति है। और ये स्लाइड इन दोनों का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। द्वंद्व में दोनों जरूरी हैं, भाई और बहन दोनों बराबर,
लेकिन बहुव्रीहि में एक नया ही मतलब पैदा होता है। नीलकंठ का मतलब सिर्फ नीला गला नहीं, बल्कि एक नया अस्तित्व, यानी शिव है। तो इस पूरी यात्रा के बाद अब बात करते हैं समास माइंडसेट की। ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये शब्दों के अंदर की बनावट को देखने का एक नजरिया है। तो चलिए इन 6 चाबियों को तेजी से दोहराते हैं। अव्ययी भाव जहां उपसर्ग लीड करता है, द्विगु जहां नंबर लीड करता है, तत्पुरुष जिसमें दूसरा शब्द मेन है और ग्रामर छिपा है, कर्मधारय जहां दूसरा शब्द ही मेन है पर डिस्क्रिप्टिव है, द्वंद्व जहां दोनों शब्द मेन हैं, और बहुव्रीहि जहां एक बिल्कुल नया मतलब ही मेन है। अंत में समास को समझना सिर्फ नियम रटना नहीं है, यह उन शब्दों के अंदर की कहानी, उनके रिश्तों और उनकी बनावट को देखना सीखना है, जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा की आत्मा को समझने जैसा है। तो अब जब कोई नया समासिक शब्द सामने आएगा तो क्या उसके अंदर छिपी बनावट और कहानी को देखा जा सकेगा?